कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन, ए कंट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons could rewire Jasminder's house in 4 days. If he uses 4 persons instead of 3, how long should they take to complete the job? यानी ये कह रहा है ये कह रहा है एक कंट्रैक्टर है जो एस्टिमेट करता है कि जसमिंदर का जो हाउस है उसमें अगर हम रीवायरिंग करेंगे तो 3 पर्सन उसको जरूरत पड़ेंगे, यानी 3 पर्सन वो कंप्लीट वो जॉब करेंगे किसका, रीवायरिंग का। वो कितने डेज में, 4 डेज में वो कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है जसमिंदर के हाउस में जो कंट्रैक्टर ने एस्टिमेट किया, कह रहा है कि 3 पर्सन एक जॉब जो रीवायरिंग करनी है जसमिंदर के हाउस को वो 4 दिन में करेंगे। अब ये कह रहा है कि अगर वो 3 पर्सन छोड़ के 4 पर्सन करेंगे, यानी अगर हम एक एक्स्ट्रा पर्सन इसमें ऐड करेंगे यानी 3 से 4 करेंगे, तो बताइए यही काम कितने डेज में कंप्लीट होगा। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं लूंगा लेट द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब बी एक्स। मान लीजिए एक्स डेज में वो कंप्लीट होगा। अब यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर पर्सन जो है वो इंक्रीज करेंगे तो जॉब को करने में कम टाइम लगेगा, यानी नंबर ऑफ पर्सन अगर हम इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ डेज कम होंगे, या अगर हम नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज करेंगे नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होंगे। तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूं पर्सन और हमारे पास जो ये डेज हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, और अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन जो क्वांटिटीज का होता है वो कांस्टेंट होता है। तो मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, मैं ऐसे लिख सकता हूं हियर नंबर ऑफ पर्सन्स, here number of persons and number of days, here number of persons and number of days are in inverse proportion, और इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अगर बेटा ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है तब मैं लिख सकता हूं देयरफॉर इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 3 into 4 जो बच्चा होगा वो बराबर होगा 4 into x, होगा कि नहीं? क्योंकि मुझे पता है अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है तब इन दोनों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट होता है, ठीक है। यानी ये मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 into 4 वो मल्टीप्लीकेशन में है तो यहां पर आकर डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां पर रहेगा x, दिस 4 एंड दिस 4 कैंसल, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 रहेगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये रीवायरिंग का काम 4 पर्सन करेंगे उनको 3 ही दिन लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हुआ। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है a batch of bottles was packed in 25 boxes with 12 bottles in each box। यानी ये बोल रहा है कि एक बोटल्स की पैकिंग हो रही है, मान लीजिए बोटल्स की पैकिंग हो रही है, तो 25 बॉक्सेस में 12-12 बोटल्स जो है वो पैक किए गए। एक बेच है, एक बेच में पूरा जो क्वांटिटी है बोटल्स का, कह रहा है कि अगर एक बॉक्स में 12 बोटल्स भरेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो 25 आएंगे, 25 बॉक्सेस आएंगे, ठीक है। यानी उस बैच में जितने भी बोटल्स होंगे वो 25 बॉक्सेस में कंप्लीट होंगे। कह रहा है इफ द सेम बैच इज पेक्ड, अगर यही बैच पेक करेंगे कितने, 20 बोटल्स के हिसाब से, यानी हर एक बॉक्स में 20 बोटल्स भरेंगे, तो बताइए हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। तब हमें बताना है कि बॉक्सेस कितने फिल हो सकते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां पर मैं ऐसे दो क्वांटिटीज हमारे पास है, दो क्वांटिटीज मेरे पास है, क्या क्या है। सबसे पहले यहां पर देखो, ये मैं क्वांटिटीज बना रहा हूं, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हमें क्या कह रहा है, किस तरीके से कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 12 बोटल्स भरेंगे, नंबर ऑफ बोटल्स 12 होंगे, तो जो बैच में बोटल्स होंगे वो 25 बॉक्सेस में कंप्लीट होंगे, इस बॉक्सेस में वो कंप्लीट पहुंचेंगे। कह रहा है कि अगर ये नंबर ऑफ बोटल्स पर बॉक्स में 20 आप करेंगे, बताइए कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस इसी बैच से फिल होंगे। यानी मैं मान लीजिए x नंबर ऑफ बॉक्सेस
होंगे जिसमें ए बोटल्स फिल होंगे, तो वो मैं यहां पर लिख सकता हूं, लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस पी एक्स। मान लीजिए नंबर ऑफ बॉक्सेस एक्स है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर नंबर ऑफ बोटल्स 12 है तो 25 बॉक्सेस में आए। अब मैं नंबर ऑफ बोटल्स बॉक्सेस में इंक्रीज करूं, तो जब मैं इंक्रीज करूं बॉक्सेस में, तो ऑब्वियसली बोटल्स जो, जब मैं इंक्रीज नंबर ऑफ बोटल्स करूंगा बॉक्सेस ईच बॉक्स में, तो ऑब्वियसली जो ओवरऑल बॉक्सेस बनेंगे वो कम घटेंगे, यानी नंबर ऑफ बोटल्स बढ़ने पर यहां पर टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कम होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये दो क्वांटिटीज जो है मेरे पास, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ऐसे बेटा, हियर हियर द नंबर ऑफ बोटल्स, here the number of bottles and the number of boxes, here the number of bottles and number of boxes are in inverse proportion, are in inverse proportion। तो बेटा ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो मैं लिख सकता हूं बेटा देयरफॉर इन दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, रूल यहां पर आपको मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया, तो 12 इंटू 25 बराबर किसको होगा बच्चा? 20 इंटू एक्स होगा कि नहीं? यानी इन मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1220 जो इज इक्वल टू 1/225/x, तो वही ऊपर जाकर ऐसे इस फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, आप डायरेक्टली याद रखिए कि क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई जो है वो कांस्टेंट रहेगा अगर क्वांटिटीज जो है इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है, तो यहां पर ये मल्टीप्लाई में है, ये यहां पर नीचे आएगा डिवाइड में। ठीक है बेटा, ये यहां पर डिवाइड में आएगा, तो यहां पर ये बनेगा ऐसे 12 इंटू 25 बेटा डिवाइडेड बाय में ये 20 आएगा यहां पर, इज इक्वल टू एक्स। अब कैंसिलेशन कर सकते हैं, 5 5 आर 25, 5 4 आर 20, 4 1 आर 4, 4 3 आर 12, तो 3 इंटू 5 होता है 15, तो एक्स क्या निकलेगा बच्चा? एक्स इज इक्वल टू 15। इसका मतलब नंबर ऑफ बोतल, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे? नंबर ऑफ बॉक्सेस, therefore number of boxes is equal to 15। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर समझ आ रहा है? तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना इनवर्स प्रोपोर्शन में बेटा दिए गए हैं, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर हम 8 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है, a factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days। देखो एक काम है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करना। ठीक है, एक कंपनी को क्या चाहिए? देखो सबसे पहले मैं यहां पर बॉक्स बनाऊंगा सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो दो चीजें हैं मेरे पास, एक है डेज, दूसरा है बेटा मशीन्स। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 8 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, a factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days। कह रहा है कि मान लीजिए एक काम है एक फैक्ट्री को करना, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करना। मान लीजिए कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, कह रहा है कि अगर 42 मशीन्स काम करेंगे तो ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितने भी इसको प्रोड्यूस करने हैं, मान लीजिए नंबर एम इसको प्रोड्यूस करने हैं, तो एम आर्टिकल्स कह रहा है कि अगर 42 मशीन्स करेंगे, एम आर्टिकल्स जो गिवन होंगे वो आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने में उसको 63 लगेंगे। 63 डेज जो है इन मशीन्स को लगेंगे, 42 मशीन्स को 63 डेज जो है प्रोड्यूस आर्टिकल्स करने में लगेंगे। तब आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ मशीन्स जो है, अगर काम यही होगा, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने हैं, 54 डेज में ही काम खत्म करना है, बताइए कितने मशीन्स लगेंगे? मान लीजिए वो एक्स में मानता हूं कि एक्स मशीन्स रिक्वायर हैं इसी काम को करने के लिए, अगर ये 54 डेज रेगुलर काम करेगा। यानी सिंपली अल्फाजों में लिख सकता हूं, लेट द नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड बी एक्स। मान लीजिए
नंबर ऑफ मशीन्स जो है वो x माने जाते हैं। नंबर ऑफ डेज में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक नंबर ऑफ कुछ भी काम है, प्रोड्यूस कुछ आर्टिकल्स करने हैं, कह रहा है कि अगर 42 डेज 42 मशीन्स काम करेंगे तो 63 डेज में ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स अपने प्रोड्यूस करेंगे। कह रहा है कि अगर 54 डेज काम करा जाए, बताइए कितने मशीन्स इसी काम को करने में लगेंगे। तो सिंपली अल्फाजों में देखो, अगर मैं नंबर ऑफ मशीन्स इंक्रीज करूं, यहां पर देखो नंबर ऑफ मशीन्स इंक्रीज करूं, नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे। इसका मतलब कि डेज और मशीन्स की बात कर रहा हूं, जब मैं डेज इंक्रीज करूं तो मुझे मशीन्स जो है कम लग सकते हैं, या अगर मैं मशीन्स का जो क्वांटिटी है मैं इंक्रीज करूं, नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे। तो ऑब्वियसली ये चीजें क्या है, ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है तो मैं आराम से लिख सकता हूं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है बच्चा, वो आराम से इक्वल होगा। होगा कि नहीं, जो मुझे होता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बेटा, हियर द नंबर ऑफ here the number of machines here the number of machines and the number of days the number of days are in inverse proportion और इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अगर बेटा ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो मैं लिख सकता हूं बेटा क्या, देयरफॉर इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 63 इंटू 42 जो है ये बराबर होगा किसको, 54 इंटू एक्स को। ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई, देखो डेज और मशीन्स का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डेज और मशीन्स का मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल टू देखो 63 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 54 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहां पर मैं आराम से इसको कैंसिल कर सकता हूं बेटा। देखो अगर मैं 2 से कैंसिल करूं, 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 आर 4, 2 7 आर 14, 3 7 आर 21, 3 9 आर 27। ठीक है, 9 1 आर 9, 9 7 आर 63। तो 7 इंटू 7 होता है 49, 7 7 आर 49 इज इक्वल टू एक्स। तो बेटा यही काम को, यही नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए मुझे जो है 49 की मशीन्स की जरूरत होगी, और 54 डेज जब ये काम करेंगे 49 मशीन्स, तो ये काम कंप्लीट होगा। तो मुझे नंबर ऑफ मशीन्स फाइंड करने हैं, वो 49 मशीन्स जो है मुझे रिक्वायर है। तो सिंपली कंसेप्ट किसका यूज करना है, इनवर्स प्रोपोर्शन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है रिवाइंड वीडियो करिए और इसको अच्छे से देखिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है स्टिल आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको आराम से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चा, कह रहा है ए कार टेक्स 2 आवर्स टू रीच अ डेस्टिनेशन a car takes 2 hours to reach a destination by traveling a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है यहां पर स्पीड और टाइम के बारे में रिलेशन है, दो चीजें हैं स्पीड और टाइम। कह रहा है कि किसी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। कह रहा है कि अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे तो 2 घंटे मुझे लगेंगे इस वाली डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, कोई भी डेस्टिनेशन। कह रहा है क्या, 60 किलोमीटर की पर आवर की गति से अगर हम गाड़ी भगाएंगे, अगर हम ट्रेवल करेंगे तो 2 घंटे मुझे एक फिक्स्ड डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए लगेंगे। अब ये कह रहा है कि अगर 60 के बजाय 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी, अगर 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी, बताइए कितना टाइम उसको कवर करने में लगेगा। क्योंकि मुझे आवर्स में टाइम है तो मुझे यहां पर भी आवर्स में ही निकालना है। ठीक है, तो हम कहेंगे बेटा देखो स्पीड और टाइम की अगर हम बात करेंगे, स्पीड और टाइम ये दोनों जो है ना बेटा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमेशा होती हैं। देखो अगर मैं स्पीड इंक्रीज करूं तो टाइम क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। अगर मैं स्पीड डिक्रीज करूं तो मुझे टाइम ज्यादा लगेगा। तो ऑब्वियसली मैं कह सकता हूं स्पीड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ टाइम। तो स्पीड ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम को। तो वही लिखा हियर द स्पीड ऑफ ए कार एंड टाइम आर इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो बच्चा मैं लिख सकता हूं देयरफॉर
60 इंटू 2 वो बराबर किसको होगा? 80 इंटू एक्स को, क्योंकि मुझे पता है जब क्वांटिटीज इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो उनका क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन आपस में कांस्टेंट होता है। तो बेटा ये आएगा ऐसे 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 80 विच इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो दिस 0 एंड 0 कैंसल, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8। ठीक है, तो यहां पर 2 3 आर 6, 2 2 आर 4। ठीक है, तो x निकलेगा बेटा 3/2। तो x अगर 3/2 निकला वो होता है 1/2। ठीक है, तो इतने आवर्स इसको लगेंगे बेटा सेम डिस्टेंस कवर में, सेम डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, अगर ये 80 किलोमीटर की गति से ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो रिवाइंड करिए। ठीक है मेरा बच्चा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है टू पर्सन्स कुड फिट न्यू विंडोज इन अ हाउस इन 3 days। एक हाउस में न्यू विंडोज फिट करने हैं, कह रहा है कि दो पर्सन्स को 3 दिन लगेंगे। पहला जो पहली कंडीशन जो है ना, पहले हम इस तरीके से कंडीशन देखेंगे। तो क्या कह रहा है, ध्यान से समझ लीजिए। देखो, अगर ये पर्सन्स हैं, पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स बेटा, और डेज। ठीक है, ठीक है बच्चा, अब यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा। कह रहा है सबसे पहली कंडीशन कि अगर दो पर्सन्स हैं तो एक हाउस को जो विंडोज, नए विंडोज फिट करने हैं उनको 3 डेज लगेंगे। दो पर्सन्स को 3 दिन लगेंगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं यहां पर सबसे पहले करता हूं इस हिसाब से। कह रहा है कि इफ, सॉरी, वन पर्सन फेल इल, एक पर्सन बीमार पड़ा बिफोर द वर्क स्टार्ट, सर वर्क स्टार्ट होने से पहले अगर एक बीमार पड़ा तो बचा कितना? एक वर्कर। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। अब बताइए कितना टाइम इसको लगेगा, इसको जो है काम करने में। देखो, अगर दो पर्सन को 3 दिन लगते हैं, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, एक को कितना ये 3 दिन लगते हैं तो एक को कितना लगेगा? इसका डबल, यानी 6 होगा कि नहीं? लेकिन मैं अपने हिसाब से करूं, मान लीजिए x डेज इसको कंप्लीट करने में लगेंगे। ठीक है बेटा, मान लीजिए लेट द लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स। मान लीजिए नंबर ऑफ डेज इसको कितने लगेंगे? x डेज लगेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे हियर नंबर ऑफ पर्सन्स एंड डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, है कि नहीं? इनवर्स प्रोपोर्शन में है ना बेटा? इनवर्स प्रोपोर्शन में है। क्लियरली क्यों इनवर्स प्रोपोर्शन में है? क्योंकि अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज करूं, नंबर ऑफ डेज जो है वो डिक्रीज होंगे। अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन्स डिक्रीज करूं तो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होंगे। तो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 2 × 3 बेटा किसके बराबर होगा? 1 × x को। तो ये हुआ 3 2 r 6 इज इक्वल टू x। तो कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे बेटा? 6 नंबर ऑफ डेज लगेंगे इसको यही काम को करने में। कॉमन सेंस भी है, अगर दो पर्सन को 3 दिन लगते हैं, एक को कितना लगेंगे? 6 दिन। ठीक है, अब सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड में कह रहा है हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 डे। अब अगर मान लीजिए इसको एक दिन जो है काम करने को लगता है, टोटल में 1 डे लगता है, बताइए कि टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने नीड होंगे अगर काम एक ही दिन में फिनिश करना है। मान लीजिए वो y है, मान लीजिए y पर्संस इनको लगेंगे इस काम को करने में। ठीक है, तो पार्ट बी का भी यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर पार्ट बी, let let the number of let the number of persons be y। मान लीजिए y पर्सन इसी काम को खत्म करने में लगेंगे इन 1 डे। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे तो कंटिन्यूअसली ये क्या है? इनवर्स वन प्रोपोर्शन में है, सिंस
above quantities since above quantities are in inverse proportion। बेटा ये किस में है? इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर, क्या लिख सकता हूं, 2 into 3 जो है ये बराबर किसको होगा? y into y को, y into 1 को। अरे होगा कि नहीं? दैट इज इक्वल टू 3 to r, 6 इज इक्वल टू y। तो इसका मतलब कि एक दिन में काम जो है ना 6 पर्सन्स की नीड होगी, यानी 6 पर्सन्स की नीड होगी अगर यही काम उनको क्या करना है, एक दिन में कंप्लीट करना है, और 6 डेज लगेंगे अगर एक पर्सन काम करेंगे। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 जिसके 2 पार्ट्स थे। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, स्कूल हैज 8 periods इन अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स। कह रहा है कि एक स्कूल में 8 पीरियड्स होते हैं पर डे, और हर एक क्लास जो है वो 45 मिनट्स का है। नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हैं? वो 8 है, और हर एक लेक्चर 45 मिनट्स की ड्यूरेशन का है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 periods a day। अब मुझे बताना है हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड, अब क्या ड्यूरेशन होगी हर एक क्लास की अगर 8 पीरियड्स के बजाय 9 पीरियड्स दिन में होंगे, 9 लेक्चर्स दिन में होंगे। एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स बी सेम। तो स्कूल आवर्स का जो ड्यूरेशन है वो सेम है, यानी मान लीजिए सुबह 8 बजे से 4 बजे तक ये टाइम रहेगा स्कूल में, चाहे हम इस हिसाब से काम करें या इस हिसाब से काम करें। ये बोल रहा है कि टाइम ड्यूरेशन जो स्कूल की है, स्कूल आवर्स हैं, वो सेम रहेंगे। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए लेट द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड बी एक्स। अब इस सेकंड कंडीशन में अगर 9 पीरियड्स होंगे तो मान लीजिए एक्स मिनट्स की ड्यूरेशन लेक्चर की होगी। क्या कह रहा है पहले, अगर दिन में 8 पीरियड्स हैं तो हर एक लेक्चर 45 मिनट्स का है। तो बताइए कि अगर 8 पीरियड्स के बजाय 9 पीरियड्स होंगे, बताइए कितने मिनट्स की ड्यूरेशन हमारी लेक्चर होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं, अगर पीरियड्स में अगर मैं पीरियड्स यानी नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ाऊं तो ड्यूरेशन ऑब्वियसली जो है वो कम होगी, या अगर मैं पीरियड्स कम करूं तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा बचेगा और नंबर ऑफ लेक्चर्स जो है ज्यादा होंगे, यानी ज्यादा भी हो सकते हैं, और अगर फिक्स्ड नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं तो ड्यूरेशन भी बढ़ सकती है। ठीक है, अगर मैं पीरियड घटाऊं तो लेक्चर की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, और अगर मैं पीरियड जो है घटा बढ़ाऊं तो नंबर ऑफ ड्यूरेशन की, यानी सिंपल अल्फाजों में देखिए, अगर मैं नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज करूं तो ड्यूरेशन जो है वो डिक्रीज होगी, और अगर मैं नंबर ऑफ पीरियड्स डिक्रीज करूं तो नंबर ऑफ ड्यूरेशन है वो आराम से बढ़ सकती है। तो ठीक है, तो ये दोनों क्वांटिटीज क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में। हियर द नंबर ऑफ पीरियड्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अगर बेटा इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर 8 into 45 इज इक्वल टू 9 into x, है कि नहीं? दैट इज इक्वल टू 8 into 45 divided by 9 is equal to x. 9 1 are 9, 9 5 are 45। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू 8 5 आर 40। तो मुझे क्या है, 40 मिनट्स की ड्यूरेशन होगी बच्चा, 40 मिनट्स की ड्यूरेशन होगी। ठीक, तो 40 मिनट्स की ड्यूरेशन हर एक क्लास की होगी अगर मैं 8 पीरियड्स के बजाय 9 पीरियड्स कर दूं। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 13.2 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इस तरीके से हमारा लेक्चर जो है वो खत्म हुआ, और इसमें हमने ये लास्ट लेक्चर था डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का, इससे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो याद रखिए बच्चा, इसमें आपको 3 या 2 मार्क्स आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, लेक्चर को सामने रखकर सिर्फ रिवाइंड करना है, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि हम क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन बेसिक्स आएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम उस चीज पे काम
करेंगे। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर इंफॉर्मेटिव है, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो नेक्स्ट चैप्टर पे होगा, जब तक वो आएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।